Hey everyone, welcome back to our channel. Let's do it. तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. सो क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है. एंड लास्ट टाइम मैंने मेरे हिंदी के एग्ज़ाम का रोड मैप अपलोड किया था. उसी तरीके से अभी मेरा नेक्स्ट एसएसटी का फाइनल एग्ज़ाम है और उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है. और लकीली एसएसटी में पूरे 20 चैप्टर्स आ रहे हैं. तो उस वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हमको 6 डेज़ दिया था. ठीक है, उसमें बीच में लकीली होली आ गया था तो इसलिए जो है स्टडी लीव का ड्यूरेशन और बढ़ गया है. एंड दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. सो उसमें से ये फर्स्ट दिन है, 6 डेज़ का फर्स्ट दिन ये है. और चैप्टर 1 का मैं आज वीडियो बना रही हूँ. एंड सून आई डू चैप्टर 2 ऑल्सो. तो मैंने ये समरी नोट्स बनाए. आई नो, क्योंकि ना ये डिजिटली नोट्स बनाने में टाइम बहुत लगता है. यहाँ पे पेज पे बनाने में भी टाइम लगता है बट इट्स कंपैरेटिवली लेस देन इन दैट ऑफ सैमसंग नोट्स. सो इसलिए मैंने पेज पे ही बनाया सो दैट मैं भी उसको यूज़ कर सकती हूँ और आपको भी मैं दिखा सकती हूँ. सो यस, आज इंट्रो बहुत बड़ा हो गया. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. सो हाइपोथेटिकल विलेज है एक पालमपुर. अब ये विलेज के बारे में बताने के लिए मेन ये मकसद यही है कि हम जाने कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है. एक पीस ऑफ लैंड में कैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होते हैं लाइवलीहुड को चलाने के लिए, क्या होता है विलेज में, वो सारा देखेंगे. तो पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज हम कह सकते हैं. तो आपको बुक में दिखेगा, वो लोग बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है. तो ओवरऑल समरी बताऊं तो वहाँ पे अच्छा रोड्स अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है. अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है तो इरिगेशन अच्छा होगा. तो इरिगेशन है वहाँ पे, हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफिल वहाँ पे हो रहे हैं. अब बात करते हैं कि सोशली कैसा है वो. तो वहाँ पे पूरे 450 फैमिलीज हैं. उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज है, सो कॉल्ड अपर कास्ट. तो सो आपको पता ही है ना कि विलेजेस में आज भी ये चलता है. तो 80 अपर कास्ट फैमिलीज जो है उनके पास मेजोरिटी ऑफ द लैंड वही ओन करते हैं. और उनके हाउसेज जो है सीमेंट प्लास्टरिंग के साथ, ब्रिक के साथ, एक तरीके से पक्का हाउस हम कह सकते हैं ना. तो हम कहते हैं पक्का हाउस. तो उनके पास है पक्का हाउस. अगर आगे बात करें तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है दलित्स, एससीज, एसटीज. सो ये लोग एक कॉर्नर में रहते हैं और इनके हाउसेज जो है मड और स्ट्रॉ से बने होते हैं. तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये सारी है इनइक्वालिटी, है ना. पूरे 80 फैमिलीज जो है पूरा लैंड ओन कर रहे हैं और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, अबाउट अराउंड 150 मेंबर्स जो है आपके, ये लोग एक कॉर्नर में जी रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड दिस इज़ नॉट इक्वालिटी, बट ऐसा हो रहा है. सो ये थी कहानी, एक इंट्रोडक्शन अबाउट कि विलेज है क्या है और उसमें क्या क्या है वो. अब प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को हमको प्रोड्यूस करना है तो क्या चाहिए हमको. सो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़. सबसे पहले आपको लैंड की ज़रूरत होगी. हवा में तो हम कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करने वाले. अगर हमको एग्रीकल्चर भी करना है तो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमको कोई सा भी इंडस्ट्री जो है डेवलप करना है उसके लिए लैंड इज़ मेजर फैक्टर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लैंड जो है हमको और भी कुछ प्रोवाइड करता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. सो ये सारी चीज़ें, लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आपको समझ गया. अब लेबर होता क्या है, एक तरीके से वर्कर्स. कुछ वर्कर्स जो है स्किल्ड होते हैं और कुछ जो है अनस्किल्ड होते हैं. अब स्किल्ड किसके लिए चाहिए, कोई स्किलफुल काम होगा, जैसे कि आपको कोई कंप्यूटर से काम चलाना है, मशीन से आपको चलाना है. बट वही आपको सिर्फ एक ह्यूमन की ज़रूरत है जो आपको बस मजदूरी करके दे. सो आपने देखे होंगे ब्रिक्स के साथ जो है लेबर्स काम करते हैं. सो दे आर स्किल्ड इन दैट वर्क. सो इस तरीके से कुछ स्किल्ड, कुछ अनस्किल्ड, जो भी हो, आपको वर्कर्स की तो ज़रूरत पड़ने वाली है. कैसा भी आप सेटअप कर रहे हो, वर्कर्स आर वेरी नेसेसरी ताकि कोई आपके लिए काम जो है कर पाए. एंड नेक्स्ट है आपका फिजिकल कैपिटल. सो फिजिकल कैपिटल कैसे, अब ये कैपिटल क्या है ये भी देखते हैं. तो 2 तरीके के कैपिटल्स होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल नाम से ही आप समझ लोगे कि ये है जो हम बार बार चेंज नहीं करते हैं ना. ये चीज़ जो है हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं. जैसे कि किसी आपको मान लो एग्रीकल्चर करना है तो आपने प्लो हो गया, जो भी एग्रीकल्चर के लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपने एक बार ख़रीद लिए तो आराम से चल जाएंगे. रिपेयरिंग तो आप कर लोगे बट आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दे आर परमानेंट. ये जो है आपके फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं. अब वर्किंग कैपिटल जैसे कि रॉ मटेरियल्स, आपको हर बार सीड्स खरीदने पड़ते हैं ना. जब भी आप प्रोडक्शन करते हो सीड्स आपको न्यू लेने पड़ते हैं, या फिर कोई और चीज़ ले लो. मनी,
आप अगर किसी वर्कर्स को रख रहे हो तो उनको पे करना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको मनी जो है, एक बार मनी आ गया हमने ले लिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, हमको रोज़ रोज़ मनी की ज़रूरत पड़ती है। सो ये फ्रीक्वेंटली जो है चेंज होता रहता है। सो दिस इज़ फिक्स्ड एंड दिस इज़ वर्किंग, वेरी इजी। अब फार्मिंग यहाँ पे कैसे होती है, पालमपुर में कैसे होती है वो देखते हैं। लैंड इज़ फिक्स्ड, हमको पता ही है लैंड जो है फिक्स्ड है, हर जगह पे फिक्स्ड है। हम थोड़ा सा कर सकते हैं चेंजेस, 19-20 का ही फ़र्क कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। सो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है फार्मिंग था, और लैंड जो है फिक्स्ड है, मतलब लैंड जो है चेंज नहीं हो सकती, बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आई मीन यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा है, पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। सो आपको प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लैंड इतनी है, तो हम क्या सोचेंगे, जो लैंड हमारे पास में है उस लैंड से हम कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करें। सो दिस इज़ द मेजर टॉपिक ना। इससे पहले फार्मिंग इन पालमपुर देखते हैं कि लोग कर कैसे रहे हैं फार्मिंग। तो खरीफ जो है सीज़न है, उसमें हम ज्वार और बाजरा उगा रहे हैं वो लोग, और ये जो है कैटल के लिए फूड जैसे यूज़ किया जाता है। और अक्टूबर दिसंबर में वो लोग उगा रहे हैं पोटैटो, और राबी सीजन में वो वीट उगा रहे हैं। तो ये तो हम सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो लोग एक ही लैंड में 1 ईयर में चेंजेस कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम जो है अच्छा होगा तभी ऐसा हो पाएगा। और इरिगेशन सिस्टम अच्छा क्यों है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे है नहीं, सो इसलिए वो लोग ये चीज़ भी अचीव कर पा रहे हैं। ये हो रहा है। अब हाउ टू इंक्रीज, ये वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। मल्टीपल क्रॉपिंग, सॉरी। सो मोर देन 1 क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। सो एक ही लैंड पे आप फ्रीक्वेंटली जो है, मतलब एक ही ईयर में डिफरेंट क्रॉप्स उगा रहे हो। जैसे कि ये लोग वही कर रहे हैं ना कि अभी इस सीज़न में ये उगा लिया, इसमें ये उगा लिया। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसके आप एक ही उगाते ना रहो तो आपको थोड़ा सा जो उससे रिटर्न जो है कम मिलेगा, है ना। एक ही उगाओगे तो उससे थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, बट मल्टीपल से आपको, मल्टीपल सोर्सेज से जो है आपको इनकम मिल सकता है। अब HYV सीड्स वेरी इजी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं ये। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं ना, नॉर्मल सीड्स, उनसे जो है ये कंपैरेटिवली हाई यील्ड देते हैं। बस इतना ही है, इनको ऐसे बनाया जाता है सो दैट ये अच्छा यील्ड प्रोड्यूस कर पाए। और आपको पता ही है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। एंड इससे एक प्रॉब्लम भी है, मतलब ये तो हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, अच्छे से शॉर्ट टर्म पे हमको अच्छे बेनिफिट जो है हम ले पा रहे हैं, बट क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ये हमारे नेचर के लिए हार्मफुल भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ ना, ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक मूवमेंट है जिसमें हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को जो है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर पाए। सो ये एक रीज़न बन जाता है लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी के लिए। क्यों? अब ये कैसे हो रहा है देखो, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर के वजह से, मतलब हम ट्यूबवेल्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ग्राउंड में जो पानी है, ग्राउंड वाटर जो है, हम रोज़ रोज़ लिए जा रहे हैं, तो एक टाइम हो जाएगा वो डिप्लीट हो जाएगा, तो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है ना। और हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये यील्ड तो अच्छी दे रही है बट सॉइल के लिए हार्मफुल साबित हो रही है, तो सॉइल फर्टिलिटी लूज हो रहा है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। सो इसमें 2 तरीके के हैं, एक तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स और एक है स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो लार्ज फार्मर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज। 60 फैमिलीज जो है मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड ओन करती हैं, इनको हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स भी कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से देख लो कि 60 फैमिलीज के पास ही लैंड है एक तरीके से अच्छी खासी, और बाकी सारे छोटे फार्मर्स है या फिर उनके पास लैंड है ही नहीं, जिसके आप दलित SC ST देख लो ना। सो उस तरीके से प्रॉब्लम है। अब लैंड जो है इतना है, ठीक है। एक तरीके से हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन देख रहे हैं, हमने एक फीचर देख लिया लैंड, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेबर, कि लेबर इनको कहाँ से मिल रहा है। सो जाहिर सी बात है लेबर वही रखेंगे, मतलब लेबर हर एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होता है, हर प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, खुद ही लेबर बन जाते हैं, खुद ही काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका लैंड जो है स्मॉल होता है तो उनको किसी और को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जो लार्ज फार्मर्स ऐसा नहीं कर सकते, उनको लेबर की ज़रूरत होती है। तो इनका लेबर बन के कौन जाता है, ये फार्म लेबरर्स कौन होते हैं, जो लैंडलेस होते हैं या फिर स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ये बेचारे अपने खेत का भी देखते हैं और फिर आके दूसरों के खेत में भी काम करते हैं। सो सी हाउ दे आर हार्ड वर्किंग। और ये फार्म लेबरर्स को कोई राइट नहीं होता क्रॉप पे, ठीक है। जो क्रॉप ये लोग उगा रहे हैं किसी के लिए, उस पर इनका कोई डायरेक्ट राइट नहीं है, बट जो इनको हायर कर रहा है वो उनको वेजेस पे करेगा, मतलब पैसे। अब ये देखो विलेजेस में ना कैश बहुत कम दिया जाता था,
क्रॉप के फॉर्म में, मील्स के फॉर्म में, यानी कि खाना खिला दिया, बोला कि यहाँ पे काम करो, इतना क्रॉप दे दिया कि इतना क्रॉप तुम ले लेना, ये काम करके दे दो, या फिर कैश दे दो। अब कैश की बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला है कि मिनिमम एक दिन में रिस्पेक्टिव ऑफिस और हर जेंडर उसको 300 रुपीज़ मिलने चाहिए। बट कैसे हो रहा है? नहीं। अगर आप एक स्टोरी देखोगे तो एक फार्म लेबरर है पालमपुर का, उनको सिर्फ 160 रुपीज़ मिल रहा है। ऐसे मिलने पर भी वो लोग काम क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे ना हैवी कंपटीशन होती है कि जो है लैंड जो है बहुत कम है, और लैंड कम है यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है काम करने के लिए। तो जो भी लोग हैं उनको जितना भी काम मिल रहा है वो जितने पैसे में वो कर लेते हैं, चाहे 50, 100, 200, जितने भी पैसे में वो लोग जो है जाके काम कर लेते हैं। उनको ये नहीं देखते कि हमको पैसे कितने दे रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ द केस। इसलिए ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की बुक में ना यूनिट टेस्ट 1 में क्या हुआ था, ये चैप्टर आया था और उसमें एक MCQ आया था कि व्हाट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट फीचर ऑफ प्रोडक्शन। सो मैं लेबर करके गई, मतलब लैंड किया मैंने, ठीक है। मैंने जो है वहाँ पे लैंड करके लिख के आई हूँ, और फिर मुझे पता चला कि लेबर है, और वो बुक के एक कोने में दिया था। और दिस इज़ द थिंग, लेबर जो है बहुत अबेंडेंट है, मतलब लेबर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट लैंड ऐसा नहीं है, लैंड बहुत कम है। सो उल्टा नहीं सोचना हमको। यस, द कैपिटल फॉर फार्मिंग। अब हमने लैंड देख लिया, लेबर देख लिया, अब कैपिटल कहाँ से मिलेगा इनको, स्पेशली वर्किंग कैपिटल, मनी। सो ये स्मॉल फार्मर्स के लिए और मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लिए अलग होता है। स्मॉल फार्मर्स को जो है बेचारे, इनके पास खेती बहुत कम है, तो जब ये सरप्लस क्या होता है, जो हम अपने फैमिली के लिए रख लेते हैं, उसके अलावा जो हमारे पास क्रॉप या फिर वीट, राइस जो भी बचता है, उसको हम सरप्लस कहते हैं। तो ये बहुत कम बचता है इनको। अब जब कम बचता है तो इनको मनी भी बहुत कम होता है, और नेक्स्ट साइकिल के लिए इनके पास उतना मनी नहीं होता कि ये सीड्स और सारे वर्किंग कैपिटल अरेंज कर पाए। तो ये मनी लेंडर्स जो है मनी लेते हैं, कभी कभी ये लार्ज फार्मर से इनको मनी दे देते हैं। सो ऐसे ये लोग जब मनी लेते हैं तो ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेते हैं, इंटरेस्ट जो है बहुत हाई होता है। दैट्स वाई इनको ये रीपे करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और लार्ज फार्मर्स जो है ये ऑलरेडी थोड़े से इनकम इनकी लो हो रही है, तो जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, यही हो रहा है ना। और ये जो अमीर है, मतलब इनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा इनकम है, दे हैव देयर ओन सेविंग्स, और ऊपर से ये मनी जो है स्मॉल फार्मर्स को लेंड भी करते हैं, और इनसे इनको हाई इंटरेस्ट भी मिलता है, तो और अमीर होते ही जा रहे हैं। तो देखो दिस इज़ द केस। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर के बहुत ईजी है। डेयरी, कुछ लोग जो है गाय भैंस को पालते थे, और वहाँ से जो मिल्क है वो ऑब्टेन करके रायगंज जो है उसमें जाके बेच देते थे। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जैसे कि शुगर केन बना लिया, शुगर केन से जैगरी। तो ऐसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लोग कर लेते थे। और शॉप्स जो है, शॉपकीपर्स वेरियस गुड्स खरीदते थे होलसेलर से, अब वो आके ये बेचते थे विलेज में। ये ना एक जनरल शॉप होता है, जिसके सुपर मार्केट नहीं कहते। तो उस तरीके से जनरल शॉप जहाँ पे वीट, शुगर, टी, ऑयल, नोटबुक, ये सारी चीज़ें बेचे जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अच्छा था, लोग इस पर भी डिपेंड होते थे, जैसे कि बुलक कार्ट्स, बोगी, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं किए बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो ऐसे व्हीकल्स पे भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पे भी कुछ लोग डिपेंड होते थे अर्न करने के लिए। अब सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डू यू अग्री। मतलब एक तरीके से बोलते हैं क्यों, है ना। तो उसका क्यों क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स बिकॉज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि येस आई अग्री दिस बिकॉज, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। These require a combination of chemicals, fertilizers and pesticides, तो इसलिए inputs बहुत लगते हैं। Agricultural implements like tractors and proper irrigation facilities like electric tube wells to produce the best results, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे रीजंस के वजह से इनपुट्स जो है बहुत लगते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर, ये सारे इनपुट्स ही तो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज द केस। How the spread of electricity help farmers? How the spread of electricity help farmers in Palampur? तो ये कैसे हुआ? The spread of electricity in Palampur help the farmers to transform the system of irrigation. This is the major. बुक में भी एक जगह दिया है ये कि इरिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस इलेक्ट्रिसिटी ने। अर्लियर पर्सन, अब देखो ये ना एक पैराग्राफ में भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, बट मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है
3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज हमारी सर ने ये सजेस्ट किया था कि ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे पूरा एक पैराग्राफ में अलाइ करने से अच्छा इसको इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखो। आई नो बट इसका एक प्रॉपर हेडिंग और पॉइंट्स नहीं है, बट हम इसके पॉइंट्स बना सकते हैं इस तरीके से। अर्लियर पर्शियन व्हील्स वर यूज्ड बट पीपल नोटिस दैट इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया, इसलिए देयरफॉर स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लेड अ मेजर रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन। सो ये देखने में 3 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ भाई, लिख दिया 3 मार्क्स, और मेजर पॉइंट जो है इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। टू ट्रांसफॉर द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, पेंसिल से हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जाम में। What are the different ways of, this is very very important, increasing the production in the same piece of land? Following steps, ऐसे एक हेडिंग मार के देखो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स इनफ। बुक में 3 ही दिए हैं, बट हम लिख सकते हैं बाय आवर कॉमन सेंस। मल्टीपल क्रॉपिंग, मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, ओके। और HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, गिव हायर यील्ड कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल सीड्स, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन गिव हाई फर्टिलिटी to the soil as compared to natural manufacturers, and pesticides and chemical pesticides kill pests effectively. For modern irrigation systems, electric tube wells can irrigate a much larger area and consume less energy and water. और उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग टूल्स भी लिख सकते हैं हम एक पॉइंट की। ट्रेडिशनल फार्मिंग टूल्स कैन बी रिप्लेस्ड विथ मॉडर्न फार्मिंग टूल्स लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स एट्सेट्रा, विच है, हाँ मैंने गलती से यहाँ पे विथ लिख दिया, यहाँ पे विच ले लो, विच सेव बोथ लेबर एंड टाइम, या फिर मनी भी लिख सकते हैं हम। जब हम लेबर हायर नहीं कर रहे तो मनी भी सेव हो रहा है। हाउ डू, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन देयर कैपिटल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स? So medium and large farmers obtain their capital by multiple ways, by sending or selling surplus crop in market, ये एवरी टाइम दे सेव मनी फॉर फ्यूचर, ठीक है, मतलब सेविंग्स होती है उनकी, ये बताना चाहते हैं हम यहाँ पे। दे लेंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स एंड अर्न फ्रॉम इंटरेस्ट इन केस इफ दे हैव मनी, यहाँ पे क्या लिख दिया, दे टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। इन केस इफ दे डोंट हैव मनी दे टेक लोन फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि ये मनी जो है लेते नहीं है कहीं से जहाँ पे हाई इंटरेस्ट हो, बैंक से इनको मिनिमम इंटरेस्ट पे मिल जाता है कभी कभी, सो ऐसे ये चला लेते हैं। सो गाइस स्मॉल फार्मर्स की स्थिति देखते हैं। ये वाला मैं स्लाइड ऐड करना भूल गई वहाँ पे, सो अब देख लो स्मॉल फार्मर्स से ये कैसे डिफरेंट है। तो स्मॉल फार्मर्स टेक मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड समटाइम्स फेल टू रीपे, ठीक है, सो ऐसे चलता है उनका। एंड फॉर हाई इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। मुझे पता नहीं, लिखने के बाद सब कुछ याद आता है। एग्जाम में भी ना ऐसे ही होता है गाइस, किसी के साथ ऐसे होता है क्या, मुझे ज़रूर बता देना। यस गाइस, डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मुझे बाद में याद आता है सारा पॉइंट। तो फॉर हाई इंटरेस्ट वो लोग जो है मनी लेते थे, और समटाइम्स वो फेल होते थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके पास कैपिटल के लिए प्रॉब्लम्स होते थे, उनके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते नहीं थे। सो गाइस दिस वॉज टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज थोड़ी सी नोट्स की क्वालिटी आप देख लेना कि कहीं कहीं पे ब्लर है, बट या एग्ज़ाम टाइम में मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, एंड इस 6 डेज़ के गैप में आपको काफ़ी सारे SST के वीडियोस बैक टू बैक मैं देने के लिए ट्राई करूँगी, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please do like, share, comment and subscribe.